बेदर्द हाकिम से फरियाद क्या करना। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता का अधिकार है। हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। जनता को कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो वह कानून का सहारा लेता है और अधिकार को पाने की कोशिश करता है। ऐसा ही यह प्रकरण है। हम गाजीपुर जिले में हैं और यह इनकी जुबानी, जो भी इनकी कहानी है, इन्हीं की जुबानी आप लोगों को सुनाएंगे। किस प्रकार एक पीड़ित जाता है डीएम कार्यालय, वहां पर उसके साथ भद्र व्यवहार किया जाता है, भद्दी भद्दी बातें की जाती है, लोगों का क्या आरोप है, इनसे खुद जानेंगे। शुभ नाम बताइए। शुभ नाम ऋषिकेश यादव मेरा। क्या मामला है ऋषिकेश? मामला ये 1/2 की था, खेत का मैटर है। सीताराम यादव जिसमें वर्तमान में प्रधान है। हाँ। तो हम लोग गए थे डीएम के कार्यालय पे दरखास्त देने के लिए। एसओसी साहब बुलाए थे 3 तारीख को, बहुत में आदेश में फाइल लगी थी। तो पापा, हम और बहन तीनों लोग मिल के गए थे दरखास्त देने के लिए। पापा बहन दरखास्त देने के लिए अंदर चले गए थे, हम बाहर बैठे थे। मैंने दरवाजे पे खड़ा होकर सुन रहे थे, अंदर कुछ बात हो रहा था तो हम बाहर से सुन रहे थे। मेरा जो सीताराम यादव जो पूर्व प्रधान है, इस समय वर्तमान प्रधान, वो बाहर कुर्सी पे बैठा था। वो तुरंत वहाँ से उठा और डायरेक्ट अंदर हिल गया डीएम कार्यालय में। न मोबाइल जमा किया, न कुछ जमा किया। प्रशासन उसको भी नहीं रोकी, न लाइन लगाने के लिए बोली। बगल में जनता खड़ी थी दरखास्त देने के लिए। हाँ। तो फिर गया अंदर, तुरंत डीडीसी से बोला, डीडीसी तुरंत आए। हमसे न पूछे न जाचे, तबड़ाक तबड़ाक लगे मारने हमें। हम पूछे क्यों मार रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वीडियो बना रहे हो। हम बोले कि सर हम वीडियो नहीं बना रहे हैं। मोबाइल हमारा 2 मोबाइल लिए थे, पापा और पापा का दीदी का, वो दे दिए। अपना मोबाइल हम जांच कराएं, उसमें वीडियो नहीं था। तो वहाँ पे तो तमाम में वीडियोग्राफी हो, कैमरे वैमरे लगे रहे होंगे। लगे हैं, लेकिन तब हमें इल्जाम लगा के वो मार दिए कि तुम वीडियो बना रहे हो। हम वीडियो नहीं बना रहे थे, हम वहाँ खड़े थे, देख रहे थे। बस इतने ही पर आके मार। हाँ, बस कुछ न बोले न चले, बस तुरंत मारने लगे। इस वजह से सताए हुए। देखिए साहब, ये मीडिया बना रहा है, उसी पर साहब सुने और आके तुरंत आपको मारे। हाँ, हमको मारे थे। सीसीटीवी सीसीटीवी कैमरे से हम यही मांग कर रहे हैं कि जांच किया जाए, क्यों मारे हमें न्याय चाहिए। फिर ये बातें आप डीएम साहब को दिए कि नहीं? अभी नहीं, डीएम साहब के प्रार्थना पत्र दे दिया हूँ। डीएम साहब छुट्टी पे हैं, मिले नहीं हैं हमसे अभी तक। कई दिन गए हैं लेकिन अभी डीएम साहब नहीं मिले। एक वीडियो वायरल हो रही है, दादाजी को लोग उठा उठा के लेके जा रहे हैं। हाँ, कोतवाली से आए थे, कोतवाल साहब बरियाई से उठा कर लेकर गए कि चलिए हम आपको समझा देते हैं, और हल कराने के लिए समझाने के लिए लेकर कोतवाली चले गए। वहाँ से वो तुरंत चालान कर दिया हम लोगों को, उल्टा जाके जमानत करा के हम लोग आए। जो गया फरियाद लेके उसको भी लग गए थप्पड़, और लोग फरियाद करने वाले किस प्रकार पीड़ित हुए, अब यही लोग बता रहे हैं। ये दादाजी थे, इनको टांग के लोग पुलिस वाले ये बाहर किए हैं, भीतर किए हैं। आपको भी मारे थे क्या? नहीं, हमको लोग नहीं मारे थे। आपको नहीं मारे थे, हमको लोग उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि चलो कोतवाली में तुमको बंद करेंगे। चाचा, कितने दिन का विवाद है ये 2 तारीख का विवाद है, 3 तारीख का मंगलवार। ये जमीनी आप लोग का विवाद है? हाँ, हम लोग का जमीनी विवाद है साहब। मैं 1/2 का हिस्सेदार हूँ। हमको डीडीसी महोदय ने 1/3 कर दिया और हमारी निगरानी खारिज कर दिया। निगरानी खारिज करने के बाद अब ये थप्पड़ लग रहा है साहब। अब क्या बताएं। आप तीनों लोग थे उस समय जब? हाँ, तीनों आदमी थे हम लोग मौके पर। देखिए साहब, आप लोग एसी में बैठते हैं और देश की सेवा करते हैं, और आप लोगों पर पूरा गांव के लोग और पूरे देश के लोग आप पर विश्वास करते हैं, कानून व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था यदि हम पर ही हावी हो जाए, हमें खुद मारने लगे, तो हम फिर क्या करेंगे? किससे अपनी फरियाद कहेंगे और किससे न्याय की गुहार कहेंगे? ये लोग हैं, इनकी बातें हम लोग बीच में आपको बताए हैं, और इनसे भी बातें करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रियंका। प्रियंका जी, क्या हुआ था घटना में? मैं जिला अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र देने गई थी अपने पिताजी को साथ लेकर कि चलिए पिताजी चलती हूँ, जो होगा सो हम लोग के नसीब में जो लिखा होगा होगा। सही का साथ वही दे सकते हैं, क्योंकि वो जिले के मालिक हैं। उनके पास पावर है कि क्या सही है क्या गलत है, इसका वो निर्णय सही सुना। हमें संविधान पे भरोसा है कि न्याय मिलेगा सच्चाई के साथ। और हमारे पास सारे साक्ष्य सबूत होते हुए भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इन लोग का बर्ताव सही नहीं है। कैसा बर्ताव सही नहीं है? अब वही जो लोग कह रहे हैं वही लोग तो जानेंगे कि कैसा बर्ताव सही नहीं है।
कैसे पता चल रहा है आपको कि आपको लोग को आपको ऐसे कह रहे हैं लोग? कमेंट के माध्यम से हमें पता चला कि वो बाप बेटे का बर्ताव सही नहीं लगे। तो बर्ताव नहीं सही है तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको आके बर्ताव को जानना चाहिए कि क्या कमी है कि वो लोग का बर्ताव सही नहीं है। सच्चाई जानने की वो कोशिश करें। क्या उन लोगों की मैं बहन बेटी नहीं हूँ? क्या मेरे पिताजी उनके दादा और बुजुर्ग मान सम्मान नहीं दे सकते हैं? मेरे भाई की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं? मेरे भाई को मारा जा रहा है, क्या उनको तकलीफ नहीं हो रही है? यही होना चाहिए। वो अभी जिला अधिकारी के कार्यालय में डीडीसी महोदय और ग्राम प्रधान के द्वारा मारा गया, क्या उन लोग के कानों तक आवाज़ नहीं गई है? अच्छा, इसका कोई वीडियो हुआ था? कैसे पता चला कि मार आप ही लोग के सामने मार रहे थे? हमारे आँखों के सामने मारे हैं और डीएम साहब के कक्ष में वो कैमरा लगा है। सीसीटीवी कैमरे में जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो कैमरा निकलवा के देख लें कि सही है कि गलत है, तब मुझे दोषी ठहराया जाए। और जो हमारी ज़मीनी विवाद है, हमारे पिताजी 1/2 के हिस्सेदार हैं, तो 1/3 कैसे लेंगे? वो लोग भी इस कमेंट के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आके मेरे पिताजी की स्थिति को जानने की कोशिश करें। ग्राम सभा नासिरुद्दीनपुर, रामोद यादव इनका नाम है। नहीं जानते हैं तो जान लें कि रामोद यादव, इनके पिताजी का नाम हरिद्वार यादव है। ग्राम प्रधान नासिरुद्दीनपुर के सीताराम यादव के चाचा के लड़के हैं। बड़े दुख की बात है कि किस प्रकार डीएम जिला अधिकारी, दोस्तों कहीं न कहीं पुलिस जब हमारी नहीं सुनती है, हमें न्याय नहीं मिलता है, तो तमाम लोग का एक गुहार होता है कि अरे डीएम साहब के कार्यालय पे चले जाइए, वहाँ भी आपकी फरियाद सुनी जाएगी। ऐसा ही सोच कर यह परिवार डीएम साहब के कार्यालय पर गया था और उसको मिला क्या? वहाँ से भी उसको प्रताड़ना मिलती है, वहाँ पे भी उन्हें थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं। ऐसा इन लोगों का आरोप है। क्योंकि वो पैसे वाले हैं, क्योंकि ये खुलेआम सपा पार्टी के हैं, तो भाई अधिकारियों के ऊपर उनका दबाव बनेगा तो गरीब आदमी को सताएंगे वो लोग। कौन सता रहा है? ग्राम प्रधान नासिरुद्दीनपुर के जो सीताराम यादव प्रधान है वो सता रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के जोर से ही तो मुझे सताया जा रहा है। मैं गरीब हूँ, ऐसा मैं पार्टी को नहीं जानती हूँ। अरे बाबा जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे नीति से काम हो रहा है, किसी जातिगत चीजों से नहीं हो रहा है। तो बाबा जी के अधिकार को ये समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, सपोर्टर हैं, वो खत्म करना चाहते हैं कि बाबा जी झूठा ऐसे तैसे बातें करते हैं। अब भाई हम लोग गरीब आदमी हैं तो बाबा जी के पास जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए धन बल की ज़रूरत होती है। हम आप लोग के ही माध्यम से बाबा जी के यहाँ पहुँचाना चाहती हूँ कि बाबा जी भी हमारी फरियाद को सुने। हम सही हैं तो हमको न्याय दें, गलत हैं तो उसका भी न्याय दें। और जो हमारा जो ज़मीनी विवाद है, 1/2 का हिस्सेदार रामोद यादव हैं और सीताराम यादव हैं, कुर्सीनामे के आधार से हमारी भी जांच किया जाए। रामोद यादव की भी जांच किया जाए कि उनकी ज़मीन है कि नहीं है, और सीताराम यादव की भी ज़मीन की जांच किया जाए। उसमें से हमको 1/2 देने का बाबा जी से मैं यही अनुरोध करूंगी कि 1/2 के दोनों की जांच किया जाए और दोनों को ज़मीन दिया जाए। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि दोनों लोगों की जांच किया जाए और जांच निष्पक्ष किया जाए, और दोनों लोगों को, सभी को, दोनों लोगों का जो भी जिसका होता है उसको अधिकार मिले। दोस्तों हम इस समय गाजीपुर जिले में नासिरुद्दीनपुर गांव है और ये लोग पीड़ित परिवार के साथ थे। ये तेजी से वीडियो इंटरनेट मीडिया सहित पेपर पत्रिका में वायरल हो रहा है। हमने इस पीड़ितों के पास आए हैं और इन पीड़ितों की सारी बातें आप लोग को दिखाए हैं। कहीं न कहीं बता रही हैं कि लोग हम पर भी आक्षेप लगाते हैं और लोग चरित्र पर हमारे आवाज़ उठाते हैं, तो कहीं न कहीं दोस्तों आप बगैर सच्चाई जाने किसी को कुछ नहीं कर सकते। तो पहले सच्चाई जाने तभी कुछ किसी को भद्र या कोई भी कमेंट करें। यह पीड़ित परिवार, ये लोगों के बीच हम हैं और ये चीज़ें दिखाए हैं, और जो भी इनकी बातें हैं आप लोगों को इस न्यूज के माध्यम से प्रदर्शित किए। आप अपने सुझाव और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं स्वतंत्र पत्रकार राकेश कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।